एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक, यानी सदिश राशियों को सभी सदिश राशियों को मैं एक साथ लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आसानी से आप इनको ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं लंबे समय तक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सदिश राशि होती क्या है। तो सदिश राशि वो होती है ऐसी राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ध्यान रखना कि वर्ड आया ना यहाँ पर सदिश, तो सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ। तो इनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। तो सबसे पहले है वेग। वेग को आप कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो देखिए वेग, वेग पे यहाँ पर वर्ड आ रहा है वेग, है ना। तो वेग को हम रिलेट करेंगे किससे, वेग से। और बैग लेकर कोई भी कहाँ जाता है भाई, अपने स्कूल अपने कॉलेज की दिशा में जाता है। बैग टांगकर स्कूल यहाँ कॉलेज की दिशा में जाता है। तो यहाँ पर दिशा आ गई ना, तो वेग यानी कि वेग, और वेग लेकर कॉलेज की दिशा में जाता है, दिशा आ गई यहाँ पर। तो हो गया सदिश राशि, यानी वेग क्या है, एक सदिश राशि है। उसके बाद है विस्थापन। तो देखिए विस्थापन, तो विस्था में वर्ड विस्थापन में वर्ड आया विस्था, है ना, विस्था। और विस्था में देखिए क्या होता है, बहुत से लोग या स्पेशली गांव वगैरह में जो वेग बैग होता है उसी को क्या कहते हैं, बस्ता बोलते हैं कि मेरा बस्ता तैयार हो गया है ना, बस्ता बोलते हैं। तो बस्ता, तो बस्ता लेकर भी बच्चे कहाँ पर जाते हैं, अपने अपने स्कूल जाते हैं, अपने अपने कॉलेज जाते हैं। तो स्कूल या कॉलेज की दिशा में जाते हैं विस्ता यानी कि बस्ता लेकर। तो वेग और विस्ता यानी कि बस्ता दोनों क्या हो गए, कॉलेज की दिशा में जाते हैं, दोनों क्या हो गए यहाँ पर सदिश हो गए। अब आप संवेग और आवेग की बात करेंगे, दोनों में क्या गया, वेग आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ये सदिश हो जाएंगे। तो वेग और विस्थापन को मैंने ट्रिक आपको बता दी है। और अब यहाँ पर संवेग और आवेग दोनों में वेग वर्ड आ गया, तो दोनों ये भी क्या है, सदिश हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बल। बल, अब देखिए बल, बल होता फोर्स यानी कि ताकत। तो बल हमेशा हमको सही दिशा में लगानी चाहिए। बल हमेशा हमको सही दिशा में लगाना चाहिए। तो सही दिशा में लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, बल लगाना चाहिए, सही दिशा में लगाना चाहिए। तो देखिए अब दिशा आ गई यहाँ पर, तो जिसमें दिशा होती है वो क्या होता है, सदिश होता है। तो बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है त्वरण। क्या है, त्वरण। तो देखिए त्वरण, तू रण, यानी कि तू रण की दिशा में जा। यहाँ पर वर्ड है ना त्वरण, तो त्वरण यानी कि तू, और जा कहाँ पर भैया, रण की दिशा में। तो तू रण की दिशा में, दिशा आ गया ना, तू रण की दिशा में। तो दिशा, दिशा क्या हो गया, सदिश हो गया। तो त्वरण भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। उसके बाद है चुंबकीय आघूर्ण। देखिए चुंबकीय, चुंबकीय यानी कि चुंबक। और चुंबक क्या करती है, किसी को भी अपनी दिशा में आकर्षित करती है। क्या करती है, अपनी दिशा में खींचती है, आकर्षित करती है। कहाँ को खींचती है, अपनी दिशा में। तो अपनी दिशा से क्या है, यहाँ पर दिशा आ गई, तो ये भी एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि बल को कहाँ पर लगाना, हमको सही दिशा में लगाना। दिशा आ गई तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। तो चुंबकीय आघूर्ण और बल आघूर्ण दोनों क्या होते हैं, सदिश राशि। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, वैद्युत, चुंबकीय और चुंबकीय। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, और विद्युत के संपर्क में कोई भी आता है तो विद्युत क्या करती है, उसको भाई अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो अपनी दिशा में खींच लेती है, तो दिशा यहाँ पर सदिश हो जाएगी। चुंबक का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चुंबक किसी को भी ये करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी दिशा में खींचती है। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण दोनों क्या होंगे, भी सदिश राशि होंगे। नेक्स्ट है चुंबक और विद्युत। अभी बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, है ना। यहाँ पर भी वर्ड आ रहे हैं, यानी कि चुंबक या विद्युत दोनों के दोनों क्या होंगे, ये सदिश राशि के लिए आएंगे। आपको ध्यान रखना है क्योंकि चुंबक अपनी दिशा में खींचती है और विद्युत भी अपनी दिशा में ही खींचती है। नेक्स्ट है ताप प्रवणता और धारा घनत्व। तो देखिए ताप, ताप क्या होता है, टेम्परेचर। तो जब किसी व्यक्ति का ताप बढ़ जाता है मतलब वो गुस्से में होता है, तो गुस्से में कोई भी सही फैसला कभी नहीं ले पाता है। तो वो क्या करता है, गलत ही फैसला, तो यानी उसका जो फैसला होता है वो गलत दिशा में जाता है। तो ताप बढ़ने पर यानी कि गुस्सा बढ़ने पर फैसला गलत दिशा में जाता है। तो ताप कहाँ जाता है, गलत दिशा में। तो यहाँ पर दिशा आ गई तो क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि। उसके बाद है धारा घनत्व। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर विद्युत धारा आती है तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर लग गया घनत्व। तो घनत्व यानी कि घनापन, इसको रिलेट कर देंगे हम घनापन से। तो देखिए घनापन होने पर क्या होता है, तो जब घनापन होता है किसी भी यानी कि भीड़ भाड़ होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी दिशा बदल लेते हैं। घना होने पर कहीं भी यानी कि भीड़ होने पर अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो दिशा से यहाँ पर दिशा गया, तो धारा घनत्व ये भी क्या हो जाएगी, एक सदिश राशि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।